हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज है 8 फरवरी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8 फरवरी 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में समझाई गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था दोस्तों, मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्न में से क्या होता है। तो मुद्रास्फीति की जब स्थिति आती है, इन्फ्लेशन आता है, तब दोस्तों वस्तुओं का मूल्य अचानक से बढ़ने लगता है और रुपए की वैल्यू जो है वो कम होने लगती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा संगठन लोकतंत्र सूचकांक जारी करता है। तो दोस्तों इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये जारी किया जाता है। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, जनवरी 2021 की करंट अफेयर की मंथली ई बुक लॉन्च हो चुकी है। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं परचेज किया है, जाइए एप्लीकेशन पर और इसे परचेज कर लीजिए। फुल डिटेल करंट अफेयर की ई बुक होती है, चैप्टर वाइज, कैटेगरी वाइज होती है और एंड में आपको 150 प्लस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। तो आप लोग जा करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट भी, और डिटेल में ई बुक भी पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन पर अभी अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको दे दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भिखारी मुक्त अभियान शुरू किया। तो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने दोस्तों भिखारी मुक्त अभियान शुरू किया है। राजस्थान सरकार ने जयपुर में इसे शुरू किया है। इस अभियान के तहत, इस कैंपेन के तहत होगा ये दोस्तों कि भिखारियों को पुनर्वास दिया जाएगा, यानी भिखारियों को आश्रय प्रदान किया जाएगा। तो अभी हाल ही में राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम और सोपान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, इसके द्वारा इनके संयुक्त प्रयासों से भिखारियों को पुनर्वास किया जा रहा है। अभी पहले चरण के तहत दोस्तों 43 भिखारियों को आश्रय प्रदान किया गया है। ओके, तो राजस्थान सरकार ने इसे शुरू किया है। राजस्थान से रिलेटेड पिछले कुछ दिनों में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी हम लोग जान लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। अभी दोस्तों राजस्थान में ही शुरू हुआ है युद्धाभ्यास नाम का सैन्याभ्यास। किसके किसके बीच में हो रहा है ये भारत और अमेरिका के बीच में हो रहा है। ठीक है, युद्धाभ्यास नाम है इस सैन्याभ्यास का। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने ही शुरू की थी। राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर ने अभी हाल ही में एक पुरस्कार भी जीता हुआ है। अब राजस्थान आया है, चलिए मैप में देखते हैं राजस्थान कहाँ पर है भारत के मैप में। ये रहा भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, ये इसकी राजधानी है। अशोक गहलोत जी कांग्रेस पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। सरिस्का टाइगर बिहार, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवला देवघाना पक्षी बिहार, ये है दोस्तों राजस्थान में। राजस्थान हाई कोर्ट, इसके चीफ जस्टिस है इंद्रजीत मोहंती। कौन है? इंद्रजीत मोहंती जी हैं। राजस्थान अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? ये अपना बॉर्डर दोस्तों इधर पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से शेयर करता है। क्लियर? राजस्थान जैसा कि मैंने आपको बताया भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर मैंने आपको झीलों का नाम याद कराया था। कौन कौन सी झील हैं मैंने आपको बताया था। राजस्थान से राज संबंध आप लोग याद रखिएगा। जयपुर में जय से आप लोग जय संबंध याद रखिएगा। राजस्थान में ही सांभर झील है जो कि खारे पानी की झील है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। राजस्थान में ही दोस्तों है पुष्कर झील, ये भी आप लोग याद रखेंगे। पुष्कर से पुष्कर मेला याद रखेंगे, पुष्कर से पुष्कर मंदिर याद रखेंगे जो कि एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है दुनिया का। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ग्लेशियर फटने से भारी तबाही मची हुई है। ये बहुत ही सैड न्यूज़ है दोस्तों। उत्तराखंड में ग्लेशियर फट गया है, हिमस्खलन हुआ है और जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जान माल की हानि हुई है। उत्तराखंड में एक है चमोली जिला, चमोली जिले में है रैनी गांव में दोस्तों उसी के पास में ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट के पास हिमस्खलन हुआ है। अब इस हिमस्खलन से यानी ग्लेशियर के फटने से अचानक से अलकनंदा और धौली गंगा नदी का जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और जिससे वहाँ पर बाढ़ आ गई है और ये काफ़ी ज़्यादा तबाही भी मचा रही है। तो यहाँ पर हालांकि रेस्क्यू टीम लगी हुई है रेस्क्यू करने में और हम सभी लोगों की प्रार्थना भी है वहाँ के लोगों के लिए। उत्तराखंड में ही दोस्तों 2013 में भी एक बहुत ही बड़ी तबाही मची थी। 2013 में केदारनाथ के आसपास में बादल फटने की वजह से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा तबाही मची हुई थी और इस वजह से बहुत से लोगों की जान भी गई थी। तो 2013 वाली घटना आप लोग याद रखेंगे, वहाँ से क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। अच्छा दोस्तों, कुछ लोगों को ई बुक का रिव्यू चाहिए होता है, तो चलिए इसी बहाने मैं आपको रिव्यू कर देता हूँ कि ई बुक में हमारे कैसे होता है कंटेंट, किस प्रकार से होता है। तो देखिए, जब भी कोई राज्य आता है तो राज्यों से रिलेटेड जो घटनाएं होती हैं, जो न्यूज़ होती हैं, उसको मैं आपको राष्ट्रीय घटनाएं नाम के चैप्टर में कवर अप करता हूँ।
इस चैप्टर में क्या होता है कि राज्य बाय राज्य, एक एक राज्य का जो भी न्यूज़ रहता है उस महीने का, वो सभी एक जगह पर स्टोर करके आपको दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में आप लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से सारी न्यूज़ एक जगह पर है, ठीक है, जितनी भी घटनाएं आई हैं उस मंथ में। अब आया है नीचे उत्तराखंड, उत्तराखंड देख लीजिए, उत्तराखंड ही क्वेश्चन में भी है, हम लोग रिवाइज भी कर लेते हैं। तो देखिए उत्तराखंड में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क खोला गया है हल्द्वानी में 4 एकड़ जमीन पर, ठीक है, किस लिए खोला गया है, सब कुछ डिटेल में दिया गया रहता है। मैंने आपको कई बार बताया है, अगर आप डिटेल में पढ़ते हो तो वो चीज़ें आपको नहीं भूलती हैं। अगर आपको उसके बारे में डिटेल्स मालूम होगी तो एग्जामिनर किसी भी प्रकार से घुमा करके अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप कर ले जाओगे। वन लाइनर पढ़ोगे तो फिर सक्सेस नहीं मिलेगी, इसको ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है, ठीक है, डानावाला पुलिस स्टेशन में 5 लाख की लागत से। सृष्टि गोस्वामी जी दोस्तों उत्तराखंड की 1 दिन की मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बनाई गई हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। और अभी फरवरी मंथ से एक क्वेश्चन आया था उत्तराखंड से रिलेटेड, जिसको मैं फरवरी की जब ई बुक आएगी उसमें कवर करूंगा कि शिवालिक रेंज में वृक्षों की प्रजातियों के लिए एक बोटानिकल गार्डन की स्थापना की गई है। अच्छा, राज्य और योजना से भी जो क्वेश्चन होते हैं उनको राज्य और योजना वाले चैप्टर में कवर अप करता हूँ। तो देखिए राज्य और योजनाओं में उत्तराखंड से योजना कौन सी है, घाट पेयजल योजना है। इधर नीचे आ जाएंगे उत्तराखंड से रिलेटेड, ये देखिए कीवी मिशन योजना, ये उत्तराखंड सरकार की योजना है कीवी की खेती करने वाले किसानों को बढ़ावा देने के लिए। यानी कि आप लोग कहेंगे देखेंगे कि ई बुक में हर एक चीज़ें आपको चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दी गई है। आयोजन सम्मेलन हुआ, योजनाएं हुई, महोत्सव मेले हुए, या फिर जो भी है आप लोग देख लीजिएगा इंडेक्स। सिर्फ 20 रुपये में आपके लिए ये सारा कॉन्टेंट मिल जाता है एक साथ। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर में कंटिन्यू नहीं हो पाते हैं तो आप लोग हमारी इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। एंड में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाता है, ठीक है, 100+ क्वेश्चन का, 120+ क्वेश्चन का मिलता है। अब चूंकि पहला दिन था ई बुक लॉन्च करने का, इस वजह से मैंने ई बुक का रिव्यू किया। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड देखिए मैप में कहाँ पर है, यहाँ पर है उत्तराखंड। देहरादून यहाँ की राजधानी है और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं राघवेंद्र सिंह चौहान, अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने असोम माला परियोजना का शुभारंभ किया? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असोम माला परियोजना का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोस्तों असम के दौरे पर गए हुए थे और असम राज्य के दौरे पर उन्होंने इस परियोजना का शुभारंभ किया है, असोम माला परियोजना। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत दोस्तों जो स्टेट हाईवेज हैं और जो मेन रोड हैं, जो जिलों की मेन रोड्स होती हैं, उनका एक नेटवर्क बनाया जाएगा, ठीक है, उनके नेटवर्क को आपस में जोड़ा जाएगा और उनको और ज़्यादा बेटर बनाया जाएगा इस परियोजना के तहत। ओके, तो प्रधानमंत्री मोदी जी असम के दौरे में इसका उद्घाटन किए, इसकी शुरुआत की इस परियोजना की। साथ ही में दोस्तों उन्होंने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट घोषणा की है जिसको याद रखिएगा। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में असम में स्थानीय भाषा में मेडिकल कॉलेज और टेक्निकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। क्लियर, असम में। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन के बेटे हंटर बिडेन ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो अभी हाल ही में हंटर बिडेन ने दोस्तों पुस्तक लिखी है ब्यूटीफुल थिंग्स। क्या? ब्यूटीफुल थिंग्स। ब्यूटीफुल थिंग्स दोस्तों ये इनका एक संस्मरण है, एक मेमोयर है हंटर बिडेन का। जो बिडेन दोस्तों अभी हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं, 20 जनवरी को ये अपना पद ग्रहण किए हैं। 20 जनवरी 2021 को जो बिडेन ने शपथ ग्रहण की है। जो बिडेन अमेरिका के 46वें प्रेसिडेंट बने हैं, डेमोक्रेट पार्टी से ही ये। ओके, और इनके बारे में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता चुका हूँ पहले भी। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, एक और पुस्तक का नाम है ए प्रॉमिस्ड लैंड, जो आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखा है बराक ओबामा में, बराक ओबामा ने लिखा है इसको, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किसे महिला कोविड योद्धा का सम्मान दिया गया? तो अभी हाल ही में इसरत बानो को महिला कोविड योद्धा का सम्मान दिया गया है। इनको वीमेन कोविड वॉरियर का सम्मान मिला है। कहाँ पर मिला है? नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। कब दिया गया है? 31 जनवरी को। 31 जनवरी को क्यों? राष्ट्रीय महिला आयोग के 29वें स्थापना दिवस के दिन इनको दिया गया है। ओके, इसरत बानो को। देखिए दोस्तों, ये वीमेन कोविड वॉरियर चुनी गई हैं, इनके साथ ही कुछ और महिलाओं को चुना गया है। ये एक्चुअली में ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, राजस्थान की रहने वाली हैं, तो राजस्थान राज्य से इनको चुना गया है। और भी जो कुछ और भी राज्य हैं, उन राज्यों से भी एक एक महिलाओं को, एक एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चुना गया है, जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड, मिजोरम और तेलंगाना।
यहाँ की भी एक आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर किस भारत रत्न विजेता के नाम पर रखा गया? तो अभी हाल ही में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलने की घोषणा की गई है। अब इसका नाम बदल करके भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी के नाम पर रख दिया गया है। क्या नाम रखा गया है? भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी आकाशवाणी संगीत सम्मेलन। इस सम्मेलन का नाम चेंज किया गया है। ओके, किसने चेंज करने की घोषणा की है? प्रकाश जावड़ेकर जी ने, केंद्रीय मंत्री हैं ये। ओके, अच्छा, एक और घोषणा हुई है पंडित भीमसेन जोशी जी के नाम पर ही 4 फरवरी 2021 से दोस्तों 4 फरवरी 2022 तक पंडित भीमसेन जोशी शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। इसको भी ध्यान रखिएगा, पंडित भीमसेन जोशी के उपलक्ष्य में शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। ओके, शताब्दी वर्ष मनाए जाने का फैसला लिया गया है। 2021 से 2022 के बीच में मनाया जाएगा। पंडित भीमसेन जोशी दोस्तों एक मशहूर गायक थे अपने समय के। 2009 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, 2009 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी टालेस्ट स्विंग राइड की शुरुआत कहाँ पर हुई? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड टालेस्ट स्विंग राइड की शुरुआत हुई है दोस्तों दुबई में। दुबई है यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में है दुबई। तो वहीं पर विश्व की सबसे लंबी स्विंग राइड की शुरुआत हुई है। एक प्रकार से कहिए अपनी आम भाषा में सबसे लंबे झूले की शुरुआत हुई है। इसकी ऊंचाई है 460 फीट। कितनी है? 460 फीट की इसकी ऊंचाई है, जो कि गीज़ा के पिरामिड के लगभग बराबर में ही है। अच्छा, इससे पहले ये रिकॉर्ड था दोस्तों फ्लोरिडा में एक झूला था, उसके नाम फ्लोरिडा में जो था वो दोस्तों 450 फीट ऊंचा था। उसका क्या नाम था? उसका नाम था ऑरलैंडो स्टार फ्लायर। तो ऑरलैंडो स्टार फ्लायर का रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है। किसने? दुबई में बने अभी विश्व की सबसे टालेस्ट स्विंग राइड ने। इसका क्या नाम है? इसका नाम है बॉलीवुड स्काइलर। क्या नाम है? बॉलीवुड स्काइलर। क्यों बॉलीवुड स्काइलर नाम है? क्योंकि दोस्तों ये दुबई के बॉलीवुड पार्क में स्थापित की गई है। तो ध्यान रखिएगा, दुबई के बॉलीवुड पार्क में बॉलीवुड स्काइलर नाम का विश्व के सबसे लंबे स्विंग राइड की शुरुआत हुई है। क्लियर? दुबई दोस्तों यूएई में है। यूएई देख लीजिए मैप में, ये है यूएई। ठीक है, ये रहा भारत से यहाँ पर आएंगे यूएई। अबू धाबी यहाँ की राजधानी होती है। दुबई में ही आईसीसी का हेडक्वार्टर है। यूएई दिरहम यहाँ की करेंसी होती है। खलीफा बिन जायद अल नहयान दोस्तों यहाँ के हैं प्रेसिडेंट। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नासा ने स्फेयरएक्स नामक टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए किससे समझौता किया? यहाँ पर इसे ई कर लीजिए, SPHEREX। ठीक है, इस नाम के टेलीस्कोप को दोस्तों अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए नासा ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है। किसके साथ? स्पेस एक्स के साथ। ओके, एक्चुअली में दोस्तों स्पेस एक्स जो है ये मिशन का नाम है। किसका नाम है? मिशन का नाम है। इस मिशन के तहत टेलीस्कोप को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। क्यों स्थापित किया जाएगा? जिससे ये आकाश की इंफ्रारेड लाइट्स को, जो इंफ्रारेड लाइट होती हैं, जो अवरक्त लाइट होती हैं, प्रकाश होती हैं, उन पर रिसर्च कर सके, जिसे हम लोग आम आँख की रोशनी से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग इंफ्रारेड को नहीं देख पाते हैं। तो इसे दोस्तों इस पर रिसर्च करने के लिए ये टेलीस्कोप वहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जिससे ब्रह्मांड कैसे डेवलप हुआ इसको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो इसके लिए नासा खर्च करने जा रहा है $98.8 मिलियन। कितना? $98.8 मिलियन। ओके, चलिए, तो ये मिशन 2024 में शुरू हो जाएगा। स्पेस एक्स को ये डील सौंपी गई है। स्पेस एक्स आप सबको पता है एलन मस्क की कंपनी है। ओके, अभी हाल ही में इसने 143 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था। इसने इसरो के 2017 वाले रिकॉर्ड को तोड़ दिया था, जिसमें इसरो ने 104 सैटेलाइट एक साथ उड़ाया था। चलिए, स्पेस एक्स के बारे में बात हो गई। नासा के बारे में जानते हैं। नासा दोस्तों ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ऑफिशियल स्पेस एजेंसी है सरकार की वहाँ की। ठीक है, बाकी सब जो हैं वो प्राइवेट हैं, जैसे स्पेस एक्स हो गया, ब्लू ओरिजिन हो गया, ये सभी प्राइवेट स्पेस एजेंसी हैं, लेकिन अमेरिका की ही हैं। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना हुई 1958 में और इसके वर्तमान में जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो हैं जिम बिर्डेनस्टाइन। अब देखिए, ब्लू ओरिजिन जो है ये अमेजन की है। ठीक है, स्पेस एक्स दोस्तों ये एलन मस्क की है, टेस्ला कंपनी के जो मालिक हैं उनकी भी है। इसरो भारत की है, जक्सा जो है ये जापान की है स्पेस एजेंसी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुबली इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने किस नाम से रोबोट बनाया?
तो अभी हाल ही में कर्नाटक के हुबली में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने दोस्तों माया नाम से एक रोबोट डेवलप किया है। ये जो रोबोट है ये वहाँ की कई क्षेत्रीय भाषाओं में बात करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इसको 5 लाख की लागत से बनाया गया है, महज 8 महीनों में तैयार किया गया है। इसे दोस्तों कर्नाटक में है KLE टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। तो KLE टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के द्वारा इसे डेवलप किया गया है, जो कि हुबली कर्नाटक में ही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितनी महिलाओं वाली कोबरा कमांडो की पहली टुकड़ी CRPF में शामिल की गई? तो दोस्तों अभी हाल ही में 34 कोबरा कमांडो की पहली महिला टुकड़ी को CRPF में शामिल किया गया है। देखिए अभी तक कोबरा कमांडो की जो टीम होती थी वो पुरुषों की होती थी, इस बार पहली महिला टीम को भी शामिल किया गया है। कोबरा कमांडो क्या होते हैं? कोबरा कमांडो दोस्तों CRPF में ही एक स्पेशल फोर्स होती है। इनको स्पेशल ऑपरेशंस करने के लिए कई खास तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। तो 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, कोबरा कमांडो की। CRPF में ही होते हैं ये। तो इसमें अभी तक पुरुष हुआ करते थे, अब से महिला भी होगी। तो 34 महिला CRPF की टीम को शामिल किया गया है, ओके, एक स्पेशल फॉरेस्ट ऑपरेशन कमांडो फोर्स के तहत, जो कि है कोबरा कमांडो। चलिए अब CRPF आया है, CRPF के बारे में जानते हैं। CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1939 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और डायरेक्टर जनरल है AP माहेश्वरी। कौन है? AP माहेश्वरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने? तो पहले क्रिकेटर बन गए हैं इंग्लैंड के वर्तमान कप्तान जो रूट। अभी दोस्तों आप सबको पता होगा इंग्लैंड भारत में आई हुई है, भारत का दौरा है, इसका क्रिकेट चल रहा है, टेस्ट क्रिकेट चल रहा है, उसमें जो रूट ने ये कीर्तिमान हासिल किया है, अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक इन्होंने लगा दिया है। अच्छा, ये रिकॉर्ड और इन्होंने बनाया है, ये 98वें टेस्ट मैच में शतक लगाए, फिर 99वें टेस्ट मैच में शतक लगाए और अब 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगा दिए हैं। तो ये एक अद्भुत रिकॉर्ड है इनके नाम। ओके, इंग्लैंड की टीम के हैं कैप्टन वर्तमान में, ठीक है। अब देखिए इनसे पहले जो सबसे ज़्यादा 100वें टेस्ट मैच में रिकॉर्ड था रन बनाने का, वो था इंजमामुल हक के नाम। इंजमामुल हक दोस्तों ये पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। इनसे पहले सबसे ज़्यादा 100वें मैच में अपने रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था, 184 रन बनाया था, भारत के खिलाफ ही बनाया था। 2005 में उन्होंने बनाया था और बेंगलुरु में बनाया था, ठीक है, भारत के खिलाफ ही था। अब उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो रूट ने। ओके, अभी इससे पहले भारत दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में जीत करके आया है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, इसको याद रखिएगा। 2-1 से ऑस्ट्रेलिया को हरा करके भारत आया हुआ है। चलिए अगला देखते हैं, किस राज्य के निर्वाचन आयुक्त ने स्थानीय चुनावों की निगरानी के लिए ई-वॉच ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त ने वहाँ के स्थानीय चुनावों की निगरानी के लिए ई-वॉच ऐप लॉन्च किया है। ई-वॉच का मतलब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वॉच मत समझिएगा, ई-वॉच का मतलब यहाँ पर है इलेक्शन वॉच। क्या है? इलेक्शन वॉच। ओके, तो वहाँ पर ग्रामीण स्थानीय जो निकाय चुनाव होंगे उनकी निगरानी के लिए, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोजित किया जा सके, इस वजह से ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। क्लियर है? तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज फिर आपको एक बार फिर से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूँ। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसके बारे में समझिए। देखिए डेली दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप वर्ड टू वर्ड मैच करा लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 72 चार्जिंग पॉइंट्स वाला दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन कहाँ पर खोला गया है? दोनों क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो आप देख लिए हो, जाओ जल्दी से इसकी क्विज सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी हमारे एप्लीकेशन पर, MZT ऐप डाउनलोड कीजिए, क्विज सॉल्व कीजिए, PDF डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग MZT एजुकेशन के टेलीग्राम ग्रुप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको वन लाइनर के रूप में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।